चलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे मिलो की कहानी। इस कहानी का नाम है मिलो का जादुई शीतलकालीन साहस। यह एक ठंडी सर्दियों की सुबह थी। विस्परिंग वुड्स जंगल पर बर्फ की ताजी परत बिछी हुई थी। पेड़ ऐसे चमक रहे थे जैसे उन पर कोई जादुई चमक डाल दी गई हो और हवा में कुछ खास जादुई एहसास था। मिलो एक छोटा और जिज्ञासु लोमड़ी जिसकी चमकीली नारंगी फर और झाड़ीदार पूंछ थी, अपने आरामदायक बिल से बाहर कूद पड़ा। जैसे ही उसके पंजे बर्फ पर पड़े, बर्फ की आवाज ने उसे रोमांचित कर दिया। वाह, मिलो ने कहा, जंगल का जादुई परी कथा जैसा लग रहा है। क्या यह सच में जादू हो सकता है? जैसे ही वह बर्फ पर मस्ती से उछल कूद रहा था, ग्रेसी नाम की समझदार उल्लू बर्फ से ढकी एक शाखा से नीचे उतरी। उसकी चांदी जैसी चमकती पंख धूप में झिलमिला रहे थे। गुड मॉर्निंग मिलो, ग्रेसी ने प्यार से कहा। यह बर्फ जादुई है, लेकिन केवल तब जब तुम उसकी फुसफुसाहट को ध्यान से सुनो। क्या बर्फ भी फुसफुसा सकती है? मिलो ने हैरानी भरी आंखों से पूछा। बिल्कुल, ग्रेसी ने सिर हिलाते हुए कहा। फ्रॉस्टी नामक बर्फ के टुकड़े का पीछा करो, वह तुम्हें शीतकालीन जादू दिखाएगा। उसी समय एक चमकता हुआ बर्फ का टुकड़ा आकाश से नीचे उतरा और धीरे से मिलो की नाक पर आ गिरा। वह हल्की रोशनी में चमक रहा था, जैसे कोई छोटा जादुई दीपक। नमस्ते मिलो, बर्फ के टुकड़े ने खुशी से कहा। मैं फ्रॉस्टी हूँ, ग्रेसी सही कहती है। सर्दी जादुई है, लेकिन तुम्हें इसके रहस्य जानने के लिए 3 पहेलियाँ हल करनी होगी। मिलो की पूंछ उत्साह से हिलने लगी। मुझे पहेलियाँ सुलझाना बहुत पसंद है। चलो शुरू करते हैं, फ्रॉस्टी ने खुशी से चमकते हुए कहा। आइस किंग ने सर्दी के जादू को अपने महल में छिपा लिया है। अगर तुम मेरी पहेलियाँ हल कर लोगे तो हम इसे जंगल में वापस ला सकेंगे। पहली पहेली, बर्फ पर छिपे निशान। फ्रॉस्टी ने मिलो को बर्फीले रास्ते पर ले गया, जहाँ 3 अलग अलग प्रकार के निशान दिखाई दे रहे थे। कुछ छोटे और उलझते हुए थे, कुछ बड़े चौड़े कदमों वाले थे और कुछ छोटे पंजों के निशान थे। पहली चाबी पाने के लिए तुम्हें खरगोश, हिरन और पक्षी के निशानों का पीछा करना होगा, फ्रॉस्टी ने समझाया। मिलो ने ध्यान से उन निशानों को देखा और सूंघा। ये छोटे छोटे उलझने वाले निशान खरगोश के होने चाहिए, उसने अपने पंजे से दिखाया। ये बड़े कदम हिरन के हैं और ये छोटे पंजों वाले निशान पक्षी के हैं। वह एक एक कर उन निशानों का पीछा करते हुए चला गया। बर्फ पे एक झाड़ी के नीचे उसे एक चमचमाती चांदी की चाबी मिली। शाबाश मिलो, फ्रॉस्टी ने कहा। अब अगली पहेली की ओर चलते हैं। दूसरी पहेली, जमी हुई सील। फ्रॉस्टी मिलो को एक बड़ी जमी हुई झील के पास ले गया। झील की सतह कांच की तरह चिकनी और चमकदार थी। इस फिसलन भरी झील को पार कैसे करोगे? फ्रॉस्टी ने पूछा। मिलो ने झील पर कदम रखा, लेकिन उसके पंजे हर तरफ से फिसलने लगे और वह पेट के बल गिर पड़ा। वह हंसा, लेकिन फिर बैठकर सोचने लगा, अगर मैं अपनी पूंछ का संतुलन बनाने के लिए इस्तेमाल करूं, तो शायद मैं फिसल कर पार जा सकता हूं। अपनी फूली हुई पूंछ की मदद से मिलो ने आसानी से झील को पार कर लिया। दूसरी तरफ उसे बर्फ में एक सुनहरी चाबी मिली। तुम बहुत होशियार हो मिलो, फ्रॉस्टी ने खुशी से कहा। अब बस आखिरी पहेली बची है। तीसरी पहेली, गाने वाले बर्फ के टुकड़े। फ्रॉस्टी ने मिलो को एक गुफा में ले गए, जहाँ चमचमाते हुए बर्फ के टुकड़े लटक रहे थे। जब हवा उनके बीच से गुजरी तो उनमें से एक नरम और जादुई संगीत सुनाई देने लगा। इन बर्फ के टुकड़ों को ध्यान से सुनो, फ्रॉस्टी ने कहा, और सही क्रम में इन्हें थपथपाओ ताकि आइस किंग का महल खुल सके। मिलो ने अपने कान खड़े किए और धुन को सुना। डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग डिंग डिंग। उसने ध्यान से अपने पंजे से उस बर्फ के टुकड़ों को थपथपाया और ठीक उसी धुन का पालन किया। गुफा हल्के से गूंजी
और बर्फीली पहाड़ी में छिपा हुआ दरवाज़ा खुल गया। तुमने कर दिखाया मिलो, फ्रॉस्टी ने खुशी से कहा। अब चलो आइस किंग से मिलते हैं। आइस किंग का महल। दरवाजे के पीछे आइस किंग का महल खड़ा था। वह एक भव्य और चमचमाती बर्फ की संरचना थी। महल के अंदर आइस किंग बर्फ से बने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सिर पर चमचमाता हुआ मुकुट था। साहसी नील। आइस किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी, धैर्य और दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। इनाम के रूप में मैं सर्दी के जादू को जंगल में वापस लाऊंगा। आइस किंग ने अपनी बर्फीली छड़ी हिलाई और चारों ओर चमक फैल गई। पेड़ बर्फ से जगमगा उठे। बर्फ और भी ज्यादा चमकने लगी और पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। मिलो महल के बाहर आया। उसके दिल में खुशी थी, गर्माहट थी। फ्रॉस्टी उसके पास चमक रहा था और ग्रेसी भी उड़कर उससे मिलने आ गई। मिलो, ग्रेसी ने कहा, उसकी आंखों में चमक थी। तुमने यह सीखा कि जादू सिर्फ चमक में नहीं है, यह जिज्ञासा, बुद्धिमानी और खुद पर विश्वास करने में है। मिलो ने सिर हिलाया। मैं इस रोमांच को हमेशा याद रखूंगा। धन्यवाद फ्रॉस्टी और ग्रेसी। उस दिन के बाद मिलो स्प्रिंग वुड्स का नायक बन गया। उसने सबको सिखाया कि जादू उन्हीं में बसती है जो जिज्ञासु, समझदार और साहसी होते हैं। कहानी की शिक्षा। जिज्ञासा आपको रोमांच तक ले जाती है, धैर्य पहेलियों को सुलझाता है और टीम वर्क जादू को जीवित करता है।